हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो देखो मिक्सचर का जो दूसरी क्लास है हमारी, आज हम दूसरी क्लास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिखाई दे रहा है, आज हम मिक्सचर का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानेंगे कि मिक्सचर से जब हम कोई मिश्रण निकाल देते हैं तो जो पीछे बचता है उसके अंदर क्या रेशियो आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो पहला एक खूबसूरत सवाल, एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है। यदि 20 लीटर मिश्रण निकाल कर 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो जो अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था आपसे पूछा गया है। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। हम तो पहले कॉन्सेप्ट से करेंगे, उसके बाद में ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास में एक मिश्रण है, एक बर्तन है जिसके अंदर जो मिल्क और वाटर है इसका अनुपात कितना है, x/y है। कितना है, x/y। ठीक है, ये क्या है, मिश्रण है। a लीटर मान लो इसको, a लीटर का मिश्रण है, a लीटर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिश्रण। तो हमने क्या किया, इसके अंदर से कुछ मिश्रण निकाल दिया। हमने इसके अंदर से कुछ मिश्रण निकाल दिया। ठीक है, अब कितना लीटर निकाला हमने, मान लेते हैं b लीटर निकाल दिया। तो निकालने के बाद में हमारे पास में कितना मिश्रण बचेगा, a - b लीटर। भाई a लीटर तो हमारे पास में पहले था, हमने b लीटर माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, a - b लीटर। अब इसके अंदर जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर जो निकलेगा और जो बचेगा उन दोनों के अंदर जो रेशियो है वो क्या आता है, समान ही आता है। अगर यहाँ पे x/y है तो निकालने के बाद में जो बचेगा उसमें भी रेशियो क्या आएगा, x/y आएगा। और जो निकल गया b लीटर, ये b लीटर मिश्रण निकल गया, इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, इसके अंदर भी x/y है। मिश्रण का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जो आप निकालोगे और जो पीछे शेष बचेगा उन दोनों के बीच में अनुपात वो सेम ही रहेगा जैसा कि इसके अंदर है। ठीक है, तो ये मिश्रण का मेन कॉन्सेप्ट है हमारे। अब आगे हमने क्या किया, इसके अंदर b लीटर मिश्रण निकालने के बाद में ये आया। इसके बाद में हमने इसमें b लीटर पानी मिला दिया। क्या मिला दिया, पानी ऐड कर दिया, वाटर। कितना लीटर, b लीटर। भाई b लीटर हमने निकाला और b लीटर पानी मिला दिया उसकी जगह। तो अब जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, मिल्क और वाटर का। तो आप कहोगे सर हमने मिलाया तो पानी है, जो मिल्क है वो तो पहले जितना ही रहेगा। मिल्क यहाँ पे x है तो मिल्क यहाँ पर भी कितना रहेगा, x। लेकिन वाटर यहाँ पे y है, आपने और मिला दिया तो कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। और आपने मिलाया कितना, b लीटर, तो ये कितना बन जाएगा टोटल, a लीटर। भाई आपने पहले जितना निकाला उतना का उतना ही वापस डाल दिया, तो पहले भी a लीटर था, बाद में भी कितना हो गया, a लीटर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे मिश्रण का मेन कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर सारे सवाल करेंगे हम। तो ये एक सवाल में इसे आपको करके दिखाता हूँ। देखो सवाल में हमसे दिया गया है कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:1 है। यदि 20 लीटर मिश्रण हमने निकाल दिया, हमने क्या निकाल दिया, 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया। निकालने के बाद में 20 लीटर पानी डाल दिया। तो अब बताओ मिश्रण 20 लीटर निकाल दिया तो जो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना रहेगा। आप बोलोगे सर 4:1 ही रहेगा, अभी आपने समझाया। ठीक है, अब हम इसमें 20 लीटर पानी डाल रहे हैं। तो देखो हम 20 लीटर पानी डालते हैं। ये लो जी, हमने 20 लीटर क्या कर दिया, पानी डाल दिया। 20 लीटर पानी हमने 20 लीटर निकाला और 20 लीटर डाल दिया। तो जो रह आएगा वो पहले जितना ही आएगा। अगर यहाँ पे 10 लीटर है तो यहाँ पे 10 लीटर, यहाँ पे 1000 लीटर है तो यहाँ भी 1000 लीटर, क्योंकि हमने जितना निकाला था उतना वापस डाल दिया। अब देखो 20 लीटर पानी डाल दिया तो जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। सवाल में दिया है 2:3 हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशियो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने तो केवल पानी मिलाया था, तो यहाँ पे मिल्क 4 है और यहाँ पे मिल्क कितना है, 2 है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये अलग अलग कैसे हो सकता है। मिल्क तो सेम होना चाहिए ना, हमने तो केवल पानी मिलाया था। तो मिल्क को आप क्या करो, सेम बना लो। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 बना लो, 2 से गुणा कर दो इसको। 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4:6।
कितना हो जाएगा 4:6। अब देखो यहाँ पे मिल्क 4 है और यहाँ पर भी मिल्क 4 है, पानी यहाँ पर 1 है और पानी यहाँ पर 6 है, तो आपने मिलाया कितना पानी में? पानी 1 से 6 हो गया, मतलब आपने 5 मिलाया था। 5 अनुपात आपने क्या किया? पानी का मिलाया। और 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रही है? 20 लीटर। भाई अनुपात बोल रहा है कि आपने 5 मिलाया, जबकि सवाल बोल रहा है आपने 20 लीटर पानी मिलाया, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 लीटर आ गई। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी 4 लीटर। ठीक है, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? सवाल में क्या बोला है? प्रारंभ में मिश्रण कितना था। यहाँ पे मिश्रण है वो कितना था? टोटल मिश्रण शुरुआत के अंदर कितना था? तो यहाँ पर मिश्रण और यहाँ पर मिश्रण क्या आएगा? समान आएगा। समान क्यों आएगा? देखो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में देखो, यहाँ पे ए लीटर है तो यहाँ पर भी ए लीटर हो गया, क्योंकि आपने बी लीटर निकाला, बी लीटर वापस डाल दिया, तो लास्ट में जो आएगा उसके अंदर समान मात्रा ही आएगी। यहाँ पे जितनी मात्रा थी वही मात्रा इसके अंदर भी आएगी। तो 4 और 6 कितना हो गया? 10। 1 की वैल्यू 4 लीटर है तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 40 लीटर। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 40 लीटर। शुरुआत के अंदर हमारे पास में जो मिश्रण है, जो मिक्सचर है, वो कितना था? 40 लीटर था। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो यहाँ से निकालूंगा, 4 1 5 हो गया, 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 20 लीटर आएगी। 1 की 4 है तो 5 की वैल्यू 20 लीटर। यहाँ पे जो मिश्रण है वो कितना है? 20 लीटर है। ये 20 लीटर मिश्रण कब आया? आपने 20 लीटर निकाल दिया। 20 लीटर निकालने के बाद में 20 लीटर बच गया, तो यहाँ पे शुरुआत में कितना रहा होगा? 40 लीटर। 40 में से 20 निकालूंगा तभी तो 20 बचेगा, और अगर आपने 20 वापस मिला दिया तो 20 और 20 40 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो और वहाँ से भी निकाल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। अब इस सवाल को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है? मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? हम इन सवालों को ऐसे नहीं करेंगे, इतने लंबा डब्बा बना के नहीं करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। सवाल में हमें मिल्क और जो वाटर का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर पहले दे रखा है। 1 मिनट में आपको सवाल दिखा देता हूँ वापस। शुरुआत के अंदर दे रखा है 4:1 और बाद में दे रखा है 2:3। तो शुरुआत के अंदर हमारे पास में 4:1 था, बाद में कितना हो गया? 2:3 हो गया। ठीक है, तो शुरुआत में टोटल कितना था? 4 और 1 5 लीटर और बाद में 2 और 3 5 लीटर। तो पहले भी 5 लीटर था, बाद में भी 5 लीटर था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जितना मिक्सचर निकाला था उतना का उतना ही वापस डाल दिया, तो जो मात्रा है वो तो समान रहेगी पहले और बाद में। अगर समान नहीं होती तो हम समान बना लेते। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हमने मिल्क को कितनी बार छेड़ा? देखो मिल्क यहाँ पे ये था, ये जो मिक्सचर था, यहाँ पे ढंग से समझना, यहाँ पे हमने मिक्सचर निकाला, इस मिक्सचर में से मिक्सचर निकाला, तो दूध को हमने एक बार छेड़ दिया। भाई इसमें से कुछ दूध भी तो निकलेगा और पानी भी निकलेगा मिक्सचर में से, तो दूध को हमने एक बार छेड़ दिया और यहाँ पर दूध को भी छेड़ दिया, पानी को भी छेड़ दिया, लेकिन अगली बार हमने इसमें पानी मिलाया, पानी को एक बार और छेड़ दिया। तो पानी को हमने 2 बार छेड़ा, एक बार यहाँ पे निकलते समय और एक बार डालते समय, लेकिन दूध को केवल हमने एक ही बार छेड़ा, वो केवल निकालते समय। हमने दूध और मिलाया नहीं है, डाला नहीं है। तो जिसको हम कम बार छेड़ते हैं उसको हम क्या करते हैं? टोटल मिक्सचर मान लेते हैं। तो हमारे देखो मिल्क को हमने कम बार छेड़ा, तो मिल्क को मैंने मान लिया ये टोटल मिक्सचर है। ये 4 जो है वो क्या है? टोटल मिक्सचर है। 4 में फिर बाद में क्या, निकालने के बाद में कितना बच गया? 2 बच गया। 4 में से मैंने कुछ निकाल दिया, उसके बाद में 2 बच गया। तो मुझे बताओ मैंने कितना निकाला? आप बोलोगे सर आपने 2 निकाला, और 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 20 लीटर। सवाल बोल रहा है कि आपने 20 लीटर निकाला, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी 10 लीटर। और आपने टोटल मिक्सचर किसको माना? 4 को माना, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 लीटर। इसका मतलब शुरुआत में जो मिक्सचर था वो कितना था? 40 लीटर मिक्सचर था। ये सवाल का क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, इस मेथड में आपको बिल्कुल फीलिंग नहीं आएगी कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट में आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और फीलिंग भी आई होगी कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन इस ट्रिक के अंदर आपको ये फीलिंग नहीं आएगी। अगर आपको आंसर निकालना है तो इस फीलिंग से आप शॉर्ट ट्रिक से जा सकते हो। ठीक है,
तो चलिए अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल इस शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। देखो कितना आसान हो जाएगा। एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:4 है। यदि 12 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो जो अनुपात है वो 4:5 हो जाता है। मिश्रण की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं। तो देखो भाई, इसको हम मेन कॉन्सेप्ट से आप खुद करके ट्राई करना, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूँ। देखो कितना आसान हो जाएगा। सवाल में बोल रहा है कि शुरुआत के अंदर जो मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो कितना था, 5:4। तो मैं ये बोलूँगा टोटल यहाँ पर कितना था, 5 और 4 9 था। फिर इसने बोला इसमें पानी डाल दिया जाता है, 12 लीटर निकाल कर 12 लीटर पानी डाल दिया, तो जो अनुपात है वो 4:5 हो जाता है। तो बाद में टोटल कितना हो गया, 4 5 9। तो पहले भी हमारे पास में टोटल 9 लीटर था, बाद में भी टोटल 9 लीटर हो गया। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने जितना निकाला था उतना का उतना ही डाल दिया। ठीक है, अब आपको निकालना है मिश्रण की शुरुआती मात्रा। तो मिल्क को यहाँ पर हमने एक बार छेड़ा, तो आप मिल्क को क्या करो, टोटल मिक्सचर मान लो। मिल्क को आपने क्या मान लिया, टोटल मिश्रण मान लिया। तो मिल्क पहले 5 था, लेकिन इसमें से कुछ आपने निकाल दिया, तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो आपने कितना निकाल दिया, 1 निकाल दिया। और 1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है कि आपने 12 लीटर निकाला। सवाल में बोला गया है कि आपने 12 लीटर निकाला। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 12 लीटर है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 पंजू 60 लीटर। तो जो शुरुआत में हमारे पास में मिश्रण था वो कितना था, 60 लीटर मिश्रण था। ठीक है, तो देखो शॉर्ट ट्रिक से कितना आसान हो गया, 1 सेकंड के अंदर हमारे पास में आंसर आ गया। तो आप इस सवालों को शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको नहीं आना चाहिए, लेकिन आप मेन कॉन्सेप्ट से एग्ज़ाम में सवाल करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इस ट्रिक की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, एक खूबसूरत और सवाल। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 4:1 है। यदि 25 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो आपको बताना है मिश्रण की शुरुआती मात्रा कितनी थी। तो देखो पहले जो टोटल था वो कितना था, 4 और 1 5 लीटर था, और बाद में आपने निकाल कर वापस डाल दिया तो 2 और 3 5 हो गया। भाई आपने जितना निकाला था उतना ही वापस डाल दिया, तो पहले भी 5 था, बाद में भी कितना हो गया, 5 हो गया। अगर समान नहीं होता तो हमें समान बनाना पड़ता। अब आपने मिल्क को एक बार छेड़ा, तो मिल्क को आप क्या करेंगे, टोटल मिक्सचर मान लो। ये मिल्क है, आपने इसको टोटल मिश्रण मान लिया कि टोटल मिश्रण कितना है, 4 है। तो आपने क्या किया, मिल्क पहले 4 था, बाद में कितना हो गया, 2 हो गया। तो आपने कितना निकाल दिया, 2 निकाल दिया। और 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 25 लीटर। सवाल बोल रहा है कि आपने 25 लीटर बाहर निकाला। तो 2 की वैल्यू 25 लीटर है, तो मुझे बताओ 4 की वैल्यू कितनी आएगी। भाई 2 की 25, तो 4 की 50 हो जाएगी। 4 की कितनी हो जाएगी, 50 लीटर। हमें 4 की निकालनी है, टोटल मिश्रण क्या था, 4। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 50 लीटर। ठीक है, चलिए अगला खूबसूरत सवाल करते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। तो देखो जी 5 अनुपात कितना है, 4 है। यदि 12 लीटर मिश्रण निकाल कर 12 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। आपने जितना निकाला था उतना वापस डाल दिया, तो जो टोटल क्वांटिटी है, टोटल मात्रा है, वो क्या रहेगी, समान रहेगी। यहाँ पर कितना है, 9, और यहाँ पर भी कितना है, 9। तो समान क्वांटिटी है दोनों की, 9 लीटर। मिश्रण की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं। अच्छा, मिश्रण की शुरुआती मात्रा, ऐसा सवाल तो हमने कर लिया यार। अगर टोटल मिक्सचर 5 मान लेते हैं, ये मिल्क है, मिल्क को हम क्या करेंगे, टोटल मिक्सचर मान लेंगे। तो जो मिल्क है वो कितना हो गया, 5 से 4 हो गया। आपने 1 निकाल दिया, तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 लीटर। 1 की वैल्यू 12 लीटर है, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 लीटर। तो जो शुरुआत के अंदर मिश्रण था हमारे पास में, वो कितना था, टोटल 60 लीटर था। 60 लीटर हमारे पास में शुरुआत में मिश्रण था। ये सवाल तो हमने कर लिया था, शायद अभी अभी किया। ये सेम सवाल कैसे आ गया वापस। इसमें एक काम करो, आप थोड़ा सा ऐड कर लो हमारी तरफ से। मिश्रण की शुरुआती मात्रा नहीं पूछ के इस सवाल में ये पूछेगा
कि दूध की मात्रा शुरुआत में कितनी थी। दूध की शुरुआती मात्रा, दूध की शुरुआती मात्रा, ऐसा कर लो। इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन कर लो भाई, मैं करेक्शन कर रहा हूँ सवाल में। दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाए कि शुरुआत में दूध कितना था। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर टोटल मिश्रण हमारे पास में 60 है और शुरुआत के अंदर जो अनुपात था वो कितना था, 5:4 था। तो 5:4 था, तो लो जी 5:4 हो गया। कितना हो गया, 5:4 हो गया। अब मुझे ये बताओ, हमें निकालना क्या है, मिल्क निकालना है। शुरुआत में मिल्क कितना था, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। 9 की वैल्यू कितनी है, 60 लीटर। अगर 9 की वैल्यू 60 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 60/9। 60/9 आएगी। अब आप इसको देखो काट भी सकते हो, 3 से ऊपर नीचे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/3। 1 की वैल्यू आ गई 20/3 और हमें निकालना है मिल्क। तो मिल्क कितना है, 5। 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 20/3 से गुणा कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 100/3। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। इतना लीटर मिल्क है वो शुरुआत के अंदर था। 60 लीटर टोटल था, जिसमें से मिल्क कितना था, 33 सही 1/3 लीटर। अगर आपको वो निकालना है पानी, तो आप 4 से गुणा कर दो। देखो पानी कितना आएगा, शुरुआत में 20/3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80/3। इसमें आप भाग देंगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से ये आएगा 26 पॉइंट समथिंग आएगा। 26 दिया कितना होता है, 78 होता है। 26 दिया तो ये आएगा 26 सही 2/3 आएगा। ठीक है, इतना हमारे पास में पानी था, लेकिन हमें सवाल में क्या पूछा है, दूध की मात्रा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3 लीटर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 7:5। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 7 और 5 12 हो गई। फिर आगे बोला यदि 36 लीटर मिश्रण को निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तो अनुपात 1:1 हो जाता है। तो बाद में अनुपात कितना हो गया, 1:1। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। 1 1 टोटल कितना हो गया, 2। तो आप बोलेंगे सर आपने जितना पानी, जितना मिक्सचर निकाला था 36 लीटर, उतना का उतना ही 36 लीटर पानी वापस डाल दिया। तो जो मात्रा है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। शुरुआत के अंदर 12 थी तो बाद में भी 12 होनी चाहिए। इसलिए इसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। वह 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये हो गया 6 और ये भी हो जाएगा 6। 6 से हमने क्या किया, गुणा कर दिया। अब ये टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अगर बराबर होता तो बराबर हम ले लेते, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन बराबर नहीं है तो हमने बराबर कर दिया। इतनी देर सवालों में क्या हो रहा था, सभी में बराबर ही आ रहा था, लेकिन अब सवाल का थोड़ा सा जो लेवल है वो अप हो गया है। अब सवाल में क्या दिया है, दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं। तो देखो भाई, हम टोटल मिक्सचर है वो मिल्क को मान लेते हैं कि मिल्क हमारे पास में टोटल मिक्सचर है। ठीक है, अब टोटल मिक्सचर मिल्क है जो कितना है, 7 है। 7 में से मैं कितना निकाल दूं कि मेरे पास में इतना बच जाए। तो आप बोलोगे सर 1 निकाल दिया आपने, लेकिन सवाल बोल रहा है कि आपने निकाला कितना, 36 लीटर निकाला। 1 की वैल्यू कितनी है, 36 लीटर है। ठीक है, तो टोटल मिश्रण कितना है, 7। तो भाई टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास में, 36 × 7। तो ये कितना आएगा, देखो 7 × 42 और 7 या 21, 21 से 4 25, 252 लीटर। तो जो शुरुआत के अंदर मेरे पास में मिक्सर था वो कितना था, 252 लीटर। अब हमें दूध की मात्रा का पता लगाना है। तो देखो दूध की मात्रा का पता लगाएंगे तो शुरुआत के अंदर था 252 लीटर और इसके अंदर जो मिक्सचर था वो कितना था, किस अनुपात में था, 7:5। 7:5 में था। अब हमें यहाँ पे दूध निकालना है। तो देखो 7 और 5 कितना हो गया, 12। 12 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 252 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, भाग दो, 25 में 2 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, 21 लीटर। 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 21। अरे भाई 12 का भाग दिया हमने 252 में, तब 1 की वैल्यू आ गई 21। अब हमें निकालना है मिल्क। तो मिल्क कितना है, 7। तो 7 से गुणा कर दो। 1 की वैल्यू 21 है तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी,
147 आ जाएगी। तो 147 लीटर क्या है, दूध है। अगर आप मिल्क निकालना चाहते हो तो आप 5 से गुणा कर दो, कितना आएगा, सॉरी वाटर, मिल्क तो 147 लीटर आ गया ना, और वाटर कितना आएगा, 21 से गुणा करेंगे तो 105 लीटर। तो आपने मिल्क भी निकाल दिया, वाटर भी निकाल दिया। शुरुआत के अंदर हमारे पास में ये था, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। आज हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ें। ये एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। तो जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, शुरुआत में 7:3। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 और 3 10। शुरुआत में हमारे पास में 10 लीटर था। यदि 30 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, मतलब निकाल लिया जाता है, और मिश्रण में पानी की समान मात्रा जोड़ी जाती है। जोड़ने का मतलब होता है मिलाया जाता है, ऐड किया जाता है। तो मिश्रण में पानी मिला दिया, जितना निकाला था उतना ही मिलाया है, तो अनुपात 3:2 हो जाता है। तो कितना हो गया, 3:2 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया। अब आपने जितना मिश्रण निकाला था उतना ही पानी वापस डाला है, तो जो मात्रा है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। शुरुआत में 10 था, यहाँ पे 5 है, तो बराबर कर लो। बराबर करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो इसको 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6, और इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अरे ये बात समझ में आ रही है ना, हमने समान बना लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं। तो शुरुआत में दूध कितना था, पहले तो आप टोटल मिक्सचर निकाल लो, टोटल मिक्सचर कितना है। तो आप बोलोगे सर हमने मिल्क को टोटल मिक्सचर मान लिया, ये जो मिल्क है इसको हमने टोटल मिक्सचर मान लिया, क्योंकि इसको हमने एक ही बार छेड़ा है। तो जो मिल्क है वो कितना हो गया हमारे पास में, 7 से 6 हो गया, मतलब एक हमने निकाल दिया। तो एक की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 30 लीटर, कि आपने 30 लीटर निकाला है। तो एक की वैल्यू 30 लीटर है, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 या 21 का मतलब 210 लीटर। तो मैं ये बोलूँगा कि हमारे पास में जो मिश्रण है शुरुआत के अंदर 210 लीटर था, और इसके अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है, 7:3। तो लो जी देखो इसके अंदर कितना रेशियो है मिल्क और वाटर का, 7:3 है। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10। 10 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 210 लीटर, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 लीटर। अब हमें मिल्क निकालना है तो 7 की निकालनी पड़ेगी, तो 21 से गुणा कर दो, तो ये तो 147 ही आएगा। पहले वाले सवाल में भी यही आंसर आया था, 147 लीटर। तो हमारे पास में जो मिल्क है वो कितना है, 147 लीटर मिल्क है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 13:7 है। तो देखो हम 7 के साथ लिख लेते हैं, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 13:7 है, ठीक है। और कितना दे रखा है, यदि 20 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला जाता है, 20 लीटर को निकाल के 20 लीटर डाल दिया, तो अनुपात 3:2 हो जाता है। तो लो जी जो अनुपात है वो कितना हो गया, 3:2 हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितना था, 13 और 7 20, यहाँ पे टोटल कितना है, 3 और 2 5। तो भाई बराबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने जितना निकाला था उतना ही डाला है, तो बराबर होना चाहिए, समान मात्रा। तो ये इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 20 आएगा। 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 12 और 8 टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। रेशियो को हम किसी भी संख्या से गुणा और भाग कर सकते हैं, ये हमने रेशियो वाली क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो हमने पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर दिया। अब आगे देखो, अब हम टोटल मिक्सचर निकाल लेते हैं। पहले टोटल मिक्सचर कितना है, तो आप बोलोगे सर टोटल मिक्सचर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिल्क को टोटल मिश्रण मानना पड़ेगा। तो लो जी हमने मिल्क को क्या मान लिया, टोटल मिश्रण मान लिया। जो मिल्क है वो क्या है, टोटल मिश्रण है। तो आप बोलोगे सर टोटल मिश्रण फिर 13 है। भाई मिल्क तो 13 ही है, लेकिन आपने टोटल मिश्रण माना है तो 13 हो गया। अब 13 से जो मिल्क है वो कितना हो गया, 12 हो गया। पहले मिल्क 13 था, बाद में 12 हो गया। तो आपने एक क्या किया, निकाल दिया। और सवाल में बोला है कि आपने कितना लीटर निकाला, 20 लीटर। भाई 20 लीटर मिश्रण आपने बाहर निकाला है ना, तो एक की वैल्यू 20 आ गई। तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी, 13 दूना 26, मतलब 260 लीटर। आपने 20 से गुणा कर दिया, तो मैं ये बोलूँगा जो टोटल मिश्रण है वो कितना है मेरे पास में, 260 लीटर है।
और आपको निकालना है दूध की प्रारंभिक मात्रा। तो शुरुआत के अंदर जो अनुपात था वो कितना था, 13:7। तो देखो अब आगे सवाल को करते हैं। शुरुआत के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना था, 13:7। इसका मतलब 13 और 7 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 260 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 कट गया, 2 से 26 कटेगा, 13 बार। 1 की वैल्यू आ गई 13। आपको निकालना है मिल्क। तो मिल्क है कितना, 13। 1 की वैल्यू 13 है तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 से गुणा कर दो, 169 लीटर। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 169 लीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अरे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, हमें आपके एक्सप्रेशन क्या है, आपकी क्या थॉट है, आप ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि 32 लीटर मिश्रण निकाल कर 9 लीटर पानी डाल दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। अब देखो सवाल का जो लेवल है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, चेंज हो गया है। अब 32 लीटर निकाल कर 9 लीटर पानी डालेगा। इतनी देर सवालों में क्या हो रहा था, जितना निकालता था उतना ही डालता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, 32 लीटर निकाल कर कम डाला जा रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट की सहायता से हम समझते हैं। शुरुआत के अंदर हमारे पास मिश्रण कितना था, मिल्क और वाटर का, तो आप बोलोगे सर 3:2। 3 अनुपात कितना था, 2 था। अब 32 लीटर हमने निकाल दिया, तो लो जी हमने कितना निकाल दिया, 32 लीटर निकाल दिया। 32 लीटर मिक्सचर हमने निकाल दिया। तो अब जो बचेगा वो कितना बचेगा, मिल्क और वाटर का रेशियो। तो आप बोलोगे सर मिल्क और वाटर का रेशियो तो सेम ही रहेगा निकालने के बाद भी। यहाँ 3:2 है तो निकालने के बाद जो बचेगा उसमें भी कितना होगा, 3:2 होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, मिश्रण निकालकर 9 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो लो जी हमने अब 9 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। ये 9 लीटर वाटर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब जो अनुपात है मिल्क और वाटर का वो कितना हो जाएगा, कितना, 2:3। 2:3 हो गया। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मिल्क 3 है और यहाँ पे मिल्क 2 है, हमने तो केवल पानी मिलाया था, तो जो चेंज आएगा वो केवल और केवल पानी में आएगा, मिल्क में थोड़ी ना आएगा। तो मिल्क को हम क्या करते हैं, समान बना लेते हैं। लेकिन 3 और 2 समान बनाने के लिए मुझे 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 बनाना पड़ेगा। तो 6 बनाने के लिए इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ। देखो 2 से मैंने गुणा कर दी, और इसको 6 बनाने के लिए मैं 3 से गुणा करता हूँ। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे आएगा 6:4, और यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6:9 आएगा। कितना आएगा, 6:9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मिल्क हो गया 6 और यहाँ पे मिल्क हो गया 6। मिल्क को हमने क्या कर दिया, समान बना दिया। तो अब देखो यहाँ पे जो वाटर है वो 4 था, और 4 से कितना हो गया, 9 हो गया। 4 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो कितना मिलाया हमने, 5 मिलाया। 4 से 9 हो गया तो भाई हमने 5 मिलाया होगा। लेकिन आप बोलोगे सर 5 नहीं मिलाया, आपने 9 मिलाया। तो जो 5 की वैल्यू है वो कितनी है, 9 है। 5 की जो वैल्यू है अनुपात में वो 9 लीटर है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब सभी को दिख रहा है आपको। चलिए, अगर 5 की वैल्यू 9 लीटर है तो 10 की कितनी आएगी, मुझे ये बताओ। 10 की आ जाएगी 18 लीटर। अरे 10 की 18 लीटर आएगी या नहीं आएगी, हमने 2 से गुणा कर दिया ना दोनों साइड। अब यहाँ पे देखो 6 और 4 कितना है, 10, और 10 की वैल्यू कितनी है, 18 लीटर। तो मैं ये बोलूँगा यहाँ पे हमारे पास में कितना लीटर है, 18 लीटर है। यहाँ पे कितना लीटर है, 18 लीटर। ठीक है, ये 18 लीटर कब है, जब हमने 32 लीटर निकाल दिया। तो 32 लीटर निकालने के बाद में 18 लीटर बच गया। तो शुरुआत के अंदर कितना था हमारे पास में, आप बोलोगे सर शुरुआत में हमारे पास में था 50 लीटर। 50 लीटर में से मैं 32 लीटर निकाल दूंगा तो 18 लीटर बचेगा। ठीक है, तो जो टोटल मिश्रण था शुरुआत में हमारे पास में कितना था, 50 लीटर था। अब आगे सवाल में पूछा है दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं। तो 50 लीटर में जो अनुपात है मिल्क और वाटर का वो कितना है, आप बोलोगे सर 3:2 है। अरे भाई 3:2 ही तो है शुरुआत में। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 की वैल्यू 50 लीटर है तो 1 की वैल्यू 10 लीटर आएगी। 1 की वैल्यू 10 लीटर आएगी, मतलब एक 0 चिपकाना है।
तो जो मिल्क था शुरुआत में वो 30 लीटर था और वाटर कितना था 20 लीटर। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा 30 लीटर। 30 लीटर जो है हमारे पास में शुरुआत में दूध था। ये तो हमने कर लिया मेन कॉन्सेप्ट से। अब हम इस सवाल को ट्रिक से कैसे करेंगे वो देखो भाई, ट्रिक से करना भी तो ज़रूरी है। तो शुरुआत के अंदर हमारे पास में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3:2 है, टोटल कितना है 5। बाद में हमने 32 लीटर निकाल दिया और 9 लीटर मिला दिया तो अनुपात 2:3 हो गया और अभी भी कितना है 5। ठीक है, अब मेरी बात है कि यहाँ पे सुनो, आपने निकाला कितना, आपने निकाला 32 लीटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, आपने 32 लीटर निकाला और मिलाया कितना 9 लीटर मिलाया। तो ये जो बाकी का जो बच गया कितना आएगा, देखो माइनस का 32 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 23 हो जाएगा मेरे ख्याल से। कितना हो जाएगा 23। अरे 23 ही तो आएगा। तो ये जो 23 लीटर है ये कहाँ पर गया भाई, आपने 32 लीटर निकाला और 9 लीटर वापस डाल दिया। तो ये जो 23 लीटर है ये गया कहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 23 लीटर को हमने साइड में रख दिया। ये जो 23 लीटर है इसको हमने साइड में रख दिया, इसको छेड़ो मत। 23 लीटर को क्या किया, साइड में रख दिया। अब हमारा जो सवाल है वो कितना बन गया कि हमने 9 लीटर तो निकाला और 9 लीटर डाल दिया। समझे बात को। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने 32 लीटर निकाला। देखो सवाल को वापस लाते हैं हम स्क्रीन पे, ये सवाल है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 32 की जगह 23 कर दूँ, नहीं 32 की जगह 9 कर दूँ। यहाँ पे 9 लीटर पानी मिलाया और 32 की जगह मैंने कितना कर दिया, 9 कर दिया। तो मैंने कितना कम कर दिया, 23 लीटर कम कर दिया भाई। 32 की जगह मैं 9 लिखूँगा तो 23 मैंने कम कर दिया ना। वो 23 लीटर मैंने क्या किया, साइड में रख दिया। 23 लीटर को मैंने साइड में रख दिया, ठीक है। अब हमारा सवाल कितना सा रह गया कि हमने 9 लीटर तो निकाला और 9 लीटर डाल दिया, ये सवाल रह गया। बात समझ में नहीं आई क्या आपको भाई। हमारे पास में टोटल 32 लीटर निकालना था, लेकिन मैंने वहाँ से 9 लीटर ही निकाला और 9 लीटर पानी डाल दिया। तो जो 23 लीटर था वो कहाँ पर गया, वो मैंने साइड में रख दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, टोटल मिक्सचर मान लेते हैं, मिल्क को टोटल मिक्सचर मान लिया। तो मिल्क 3 से कितना हो गया, 2 हो गया, 1 निकाल दिया और 1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 9 लीटर कि हमने 9 लीटर ही निकाला। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू 9 है तो 3 की वैल्यू आएगी 27 लीटर, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि सर टोटल मिक्सचर है वो 27 लीटर है हमारे पास में। अब एक बच्चा खड़ा होकर बोलेगा पीछे से 23 लीटर आपने निकाला था, ये साइड में रख दिया, ये कहाँ पर गया। तो मैं बोलूँगा ये कहीं नहीं गया, इसको आप वापस लिख दो यहाँ पे 23 लीटर। तो 23 लीटर 27 लीटर हो गया और 23 लीटर जो साइड में पड़ा है उसको हमने वापस ले लिया। तो टोटल कितना हो जाएगा 50 लीटर। तो जो टोटल मिश्रण था शुरुआत में हमारे पास में 50 लीटर था और इसके अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है 3:2। 3 और 2 5 की वैल्यू 50 लीटर है तो 1 की वैल्यू 10 आएगी, 30 और 20। मिल्क शुरुआत में कितना था हमारे पास में 30 लीटर था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 30 लीटर मिश्रण निकाल कर 12 लीटर पानी डाल दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं। तो देखो इस सवाल को आप कॉन्सेप्ट से तो बहुत आसानी से कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से करना बहुत ही आसान है। लेकिन ट्रिक से हम सवाल को कैसे करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे, वो यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो देखो इस सवाल को ट्रिक से कैसे करेंगे वो देखो। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 12 लीटर पानी मिलाया है और यहाँ पर भी अगर मैं 30 की जगह 12 कर दूँ, भाई हमने 12 लीटर निकाला और 12 लीटर वापस डाल दिया, तो ये सवाल आसान हो जाएगा, आप सभी कर लेंगे सवाल को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 30 लीटर दिया है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, ठीक है। तो हमें कन्फ्यूज़ होना नहीं है, हमें क्या करना है, जो 30 लीटर दिया हुआ है इसको भी आप क्या करो, मिश्रण में, सॉरी देखो क्या हो रहा है, 1 मिनट फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट रुकना, आप थोड़ा सा कॉल आ रहा है। देखो भाई, देखो अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे 12 लीटर पानी है और 30 की जगह मैं 12 बना लूँ तो 30 की जगह मैंने 12 कर दिया, यहाँ पर मैंने कितना कर दिया, 12 कर दिया, 12 लीटर, ठीक है। तो अब हमारा सवाल क्या हो गया कि हमने 12 लीटर निकाला और 12 लीटर डाल दिया।
तो जो अनुपात है वो 3:5 हो जाता है। दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाए। अब इस सवाल को आप सभी लोग कर सकते हो, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 30 था, 30 की जगह आपने 12 कर दिया, बाकी का जो 18 लीटर था वो कहाँ गया? अरे भाई 30 की जगह मैंने 12 कर दिया, तो जो 18 लीटर था वो कहाँ गया? वो 18 लीटर मैंने साइड में रख दिया। मैं बोलूँगा ये 18 लीटर मैंने क्या किया, साइड में रख दिया। ठीक है। अब देखो क्या है सवाल। शुरुआत में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 था, मिल्क और वाटर। तो टोटल कितना था? 5 और 3 8। और बाद में अनुपात कितना हो गया? 3:5। तो बाद में भी कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, क्योंकि हमने 12 लीटर निकाला, 12 लीटर डाल दिया। तो टोटल मात्रा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब आप टोटल मिक्सचर मिल्क को मान लो, जो दूध है उसको टोटल मिश्रण मान लो। तो दूध हमारा 5 है और हमने इसको मान लिया कि यही हमारा क्या है? टोटल मिश्रण है, क्योंकि दूध को हमने एक बार छेड़ा है। ठीक है। तो जो मिल्क है वो 5 से कितना हो गया? 3 हो गया। 5 से 3 हो गया, मतलब हमने 2 बाहर निकाल दिया। और 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 12 लीटर। सवाल बोल रहा है कि 12 लीटर निकाला, 12 लीटर डाल दिया। 2 की वैल्यू 12 लीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 6 लीटर है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 पंजो 30 लीटर। ये 5 की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास में जो टोटल मिश्रण है वो कितना आ गया? 30 लीटर आ गया। अब एक बच्चा बोलेगा माँ साहब आपने 18 लीटर साइड में रख दिया था निकाल के। अच्छा 18 लीटर साइड में रख दिया था, तो 18 लीटर आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। 30 लीटर हमारे पास में था, 18 लीटर साइड में रखा हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 48 लीटर। तो मैं बोलूँगा कि टोटल मिश्रण हमारे पास में कितना है? 48 लीटर। ठीक है। अब हमें शुरुआती मात्रा का पता लगाना है दूध का। तो शुरुआत में जो मिल्क और वाटर था वो कितना था? 5:3 में था, 5:3 के अंदर था। तो मुझे बताओ 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 की वैल्यू दे रखी है 48 लीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी 8 छिग्गा 48, मतलब 6 लीटर। 8 छिग्गा कितना होता है? 48। जैसे बाबा रामदेव की हींग होती है वैसे छिग्गा होता है। तो छींग और हींग दोनों क्या है? बराबर ही है। 1 की वैल्यू 6 लीटर आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 पंजो 30 लीटर। तो 30 लीटर तो इसके अंदर मिल्क है, और 6 तिया 18 लीटर क्या है? इसके अंदर वाटर है। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 30 लीटर क्या है? इसके अंदर मिल्क है। 30 लीटर इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक बस में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:6 है। 44 यात्री नीचे उतर गए। यात्री का मतलब उसमें महिला भी हो सकती है और इसमें पुरुष भी हो सकता है। तो 44 मिश्रण को हमने बाहर निकाल दिया। मिश्रण किस किस का है? यहाँ पर पुरुष और महिलाओं का मिश्रण दिया हुआ है। तो देखो सवाल को हम करते हैं। हमारे पास में एक मिश्रण है, महिला मतलब मेल और फीमेल का मिश्रण है। तो शुरुआत के अंदर जो अनुपात है वो कितना है? 5:6। अब आप बोलेंगे सर मेल और फीमेल मिक्स थोड़ी ना होते हैं, ये दूध और पानी की तरह तो है नहीं, मिक्स नहीं होते। अरे दूध और पानी की तरह तो नहीं है ना कि मिक्स हो जाएंगे, मिक्स तो होंगे नहीं, सबको अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ऐसे सवालों में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो मिक्सर का ही लगेगा। ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। अरे भाई मेल और फीमेल मिक्स होते हैं, टाइम टाइम पर होते हैं। ठीक है। अब समझने वाले समझ गए, बाकी नहीं समझे तो हम क्या करें। तो मेल और फीमेल है, उनका जो अनुपात है शुरुआत में 5:6 है। 44 यात्री नीचे उतर गए। तो 44 यात्री नीचे उतरने का मतलब है कि जो 44 मिश्रण है मेल और फीमेल का, यात्री में मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। तो 44 यात्री बाहर उतर गए। उतरने के बाद में जो मेल और फीमेल का जो रेशियो बचेगा वो कितना बचेगा? 5:6 ही बचेगा। पहले भी 5:6 था, बाद में भी 5:6 बचेगा। भाई हमने कुछ मिश्रण बाहर निकाल दिया तो अनुपात तो सेम ही रहेगा, शेष बचेगा उसके अंदर। फिर आगे बोला है 30 महिलाएं बस में चढ़ गई। तो लो जी 30 महिलाएं बस में चढ़ गई। ये लो 30 फीमेल बस के अंदर आ गई। आने के बाद में क्या हुआ? अनुपात 4:3 हो गया। तो जो अनुपात है मेल और फीमेल का वो कितना हो गया? 4:3 हो गया। ठीक है। शुरू में बस में यात्रियों की कुल संख्या का पता लगाएं। अच्छा शुरुआत के अंदर बस में टोटल यात्री कितने थे वो आपको पूछा है, मतलब आपको टोटल मिक्सचर पूछा है कि टोटल मिक्सचर कितना था, यही तो पूछा है।
तो देखो भाई करते हैं। तो मुझे बताओ, यहाँ पे आपने फ़ीमेल को छेड़ा। आप देखो फ़ीमेल तो छेड़ने की चीज़ है, तो आपने फ़ीमेल को छेड़ भी दिया। लेकिन बस में ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, जूत पड़ सकते हैं, आप बस से बाहर नहीं निकल पाओगे, समझ रहे हो। तो ऐसी गलती आप नहीं करें, मेरी तो यही सलाह है। बाकी अगर आपको जूत खाने में मज़ा आ रहा है तो आप करते रहिए। देखो भाई सवाल करते हैं, हम सवाल पे आते हैं। जो महिला और सॉरी, मैं इस एम को पता नहीं महिला क्यों बोलता हूँ, ये मेल है भाई, मेल है। क्या है? मेल। तो देखो मेल यहाँ पर 5 है और मेल यहाँ पर 4 है। तो मेल को तो हमने छेड़ा ही नहीं, मेल को कौन छेड़ता है भाई। तो मेल को नहीं छेड़ा तो मेल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, बराबर बनाना पड़ेगा, इसको समान बनाना पड़ेगा। समान ये कहाँ पे होते हैं? 5 और 4 समान होते हैं 20 पर। तो इसको 20 बनाने के लिए मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 20 बनाने के लिए मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और 5 दिया 15। ठीक है भाई। तो देखो मेल है वो तो यहाँ पर समान है। फीमेल कितनी हो गई? फीमेल 24 से 15 हो गई। 24 से कितनी हो गई? 15 हो गई। ये क्या किया भाई इसने? अरे ये महिलाएं बस में चढ़ गई, तो ये गलत कैसे आ रहा है? ये कम कैसे हो रहा है हमारे यहाँ भाई? 24 से कितनी हो गई? 24 से 15 हो गई, तो ये तो कम हो गई ना, ज़्यादा होनी चाहिए 30। भाई सवाल में मिस प्रिंटिंग है, क्या बात है? 1 मिनट में सवाल चेक कर लेता हूँ कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ कहीं पर भी नहीं हो रही। सवाल में दे रखा है द रेशियो मेल फीमेल 5:2। अच्छा यहाँ पे 5:2 है, सॉरी, जो सवाल है उसके अंदर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। 5:2 कर लो भाई। यहाँ पे कितना है? 5:2 है। गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। 5:2 है। सवाल में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो, कितना है? 5:2 है। थोड़ा सा करेक्शन करेंगे भाई सभी लोग, 5:2 कर लो। और 44 यात्री उतरेंगे, बाद में रेशियो है 4:3 हो जाएगा। शुरुआत में बस में यात्रियों की संख्या का पता लगाए। अब हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5:2 है तो यहाँ पर भी 5:2 रहेगा और हमने इसको 4 से गुणा किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा भाई। थोड़ी सी गलती के कारण पूरे सवाल में मिस्टेक हो गई। यहाँ पर कितना आएगा? 4 दूनी 8 आएगा, ठीक है। तो जो अनुपात है 20:8 हो गया। अब 8 से देखो यहाँ पे कितना हो गया? 15 हो गया। तो हाँ, यहाँ पे कितनी बढ़ गई? आप बोलोगे सर 7 बढ़ गई। और 7 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 30। भाई हमारा जो अनुपात है वो 7 बढ़ गया, लेकिन सवाल बोल रहा है 30 महिलाएं बढ़ गई। तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब हमें निकालना क्या है? वो देखो, हमें निकालना है बस में यात्रियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो भाई निकालते हैं। सवाल में सभी ने करेक्शन कर लिया? चलो अच्छी बात है, कर लिया। तो 7 की वैल्यू आ गई 30। अब यहाँ पर टोटल महिलाएं सॉरी टोटल मिश्रण कितना है मुझे बताओ। मेल और फीमेल का जो मिश्रण है वो कितना है? यहाँ पर 20 और 8 28। 7 की वैल्यू 30 है तो 28 की वैल्यू कितनी आएगी? आपने 4 से गुणा कर दिया दोनों साइड, तो 7 चौक 28 और इधर 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। 120 है। तो यहाँ पर जो मेल और फीमेल है वो कितनी है? 120। ये 120 कब है? जब आपने 44 निकाल दी। 44 मेल और फीमेल आपने निकाल दिया तो 120 बच गया। तो यहाँ पे कितना आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा 120 प्लस 44। तो कितना हो गया ये? 4 4 2 6 164। तो आपके पास में शुरुआत में जो मेल और फीमेल थी वो कितनी थी? 164। बस के अंदर जो टोटल महिलाएं और पुरुष है वो कितने हैं? 164, ठीक है। अब यहाँ पे लीटर नहीं आएगा। अरे भाई मेल और फीमेल लीटर में थोड़ी होते हैं, वो तो संख्या में होते हैं ना, तो लीटर नहीं आएगा। अब इस सवाल को हम तरीके से ट्रिक से कैसे करेंगे वो देखो। तो देखो ट्रिक से भी करते हैं, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक से कैसे करेंगे। एक बस में पुरुष और महिलाओं की जो संख्या का अनुपात है वो 5:2 है। 44 यात्री नीचे उतर गए और 30 महिलाएं बस में आ गई। अगर इस 44 की जगह यहाँ पर 30 होता, इस 44 को काट के मैं यहाँ पे 30 कर दूँ, कितने कर दिए मैंने? 30, ठीक है। अब ये सवाल आप सभी कर लेंगे क्योंकि 30 आपने नीचे उतार दिया और 30 वापस मिला दिया। 30 यात्री आपने निकाल दिए बस से और 30 महिलाएं आपने मिला दी। तो ये सवाल तो वही बन गया ना कि आपने 20 लीटर मिश्रण निकाला, 20 लीटर पानी डाल दिया।
जितना आपने निकाला उतना ही वापस डाल दिया। तो सेम सवाल बन गया। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 44 है, आपने यहाँ पे 30 कर दिया, तो ये बाकी का जो 14 है वो कहाँ पर गया? तो मैं बोलूँगा उस 14 को आप क्या करो, साइड में रख दो। कहाँ पे रख दो? साइड में। इस 14 को मैंने साइड में रख दिया। ये 14 मेल और फीमेल है, इनको मैंने साइड में रख दिया। लो जी भाई, साइड में हो जाओ तुम। अब हमारे पास में सवाल कितना हो गया कि शुरुआत के अंदर हमारे पास में मिश्रण था, वो कितना था? 5:2 था, मेल और फीमेल का। ठीक है, तो 5 और 2 टोटल कितना है? 7। बाद में कितना हो गया? 30 महिलाएं चढ़ने के बाद में 4:3 हो गया। यहाँ पे टोटल कितना है? 7। अब यहाँ पर मुझे बताओ, मेल को आपने केवल एक बार छेड़ा, केवल मेल को आपने बस से नीचे उतारा। अब मेल को एक बार छेड़ा लेकिन फीमेल को 2 बार छेड़ दिया। एक बार तो आपने निकाला और एक बार वापस चढ़ा लिया, तो 2 बार छेड़ा ना। तो टोटल मिक्सर किसको मानना है? जिसको कम बार छेड़ा गया। तो मेल को कम बार छेड़ा गया, तो आपने 5 को क्या किया? टोटल मिश्रण मान लिया। ये जो मेल है टोटल, इसको आपने टोटल मिश्रण मान लिया। अब ये मिश्रण है वो 5 से कितना हो गया? 4 हो गया। तो जो 1 है ये कहाँ पर गया? ये आपने निकाल दिया, 1 निकाल दिया। 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? देखो 1 की वैल्यू सवाल में है, आप बोल रहे हो 30, तो आपने नीचे उतारे 30 मिला दिए, तो 1 की वैल्यू 30 है। 1 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे कितनी है? 30 है। अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 पंजे 15, मतलब 150। 150 हमारे पास में टोटल आ गया। ये टोटल मिक्सचर आ गया 150। अब एक बच्चा पीछे से खड़ा होकर बोला कि माँ साहब ये 14 तो आपने साइड में रखा था, ये कहाँ पे गया? तो मैं कहूँगा कि 14 साइड में रखा हुआ है, तो ये 14 भी आएगा। तो शुरुआत के अंदर टोटल में कितना था हमारे पास में? 164। शुरुआत में हमारे पास में 164 मेल और फीमेल थे। ठीक है, इतनी बड़ी बस ये लेके कहाँ से आए? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जिसके अंदर 164 गाइज आ गए, 164 मेल और फीमेल आ गई इसके अंदर। भाई इतना ये लेके कहाँ है? ये कौन सी बस है? ये कहीं हाइपर लूप तो नहीं है ना? देखना भाई, पीछे से देखना, हाइपर लूप तो नहीं है। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो अगला सवाल देखिए आप। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण का कितना भाग पानी के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? प्रतिस्थापित का मतलब है कि कितना निकाल के उतना ही पानी डाल दिया जाए। 10 लीटर या x लीटर मिश्रण आपने निकाला और उसकी जगह x लीटर पानी डाल दिया। प्रतिस्थापित का मतलब यही होता है कि जितना आपने निकाला उतना ही वापस डाल दिया। तो कितना भाग पानी के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 1:1 हो जाए। तो देखो भाई, सवाल को हम करते हैं। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो सवाल कितना दे रखा है? शुरुआत के अंदर 7:3। तो हमारे पास में टोटल मिश्रण कितना है? 10। बाद में कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो टोटल मिश्रण कितना है? 1 और 1 2। अब आप जितना निकाल रहे हो उतना ही वापस डाल रहे हो, उतना ही प्रतिस्थापित कर रहे हो। तो जो टोटल मात्रा है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यहाँ पे 7 और 3 10 है, यहाँ पर 2 है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो 5 से क्या कर दो? गुणा कर दो, ताकि ये क्या हो जाए? 10 हो जाए। तो हमने 5 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 5:5, टोटल हो गया 10। अब इस लाइन का क्या है? कोई मतलब नहीं है। हमने अनुपात को कितना बना लिया? 5:5। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि दूध को केवल आपने एक बार छेड़ा निकालते समय, मिला क्या रहे हो आप? पानी। तो पानी को 2 बार छेड़ दिया, एक बार निकालते समय, एक बार वापस डाल दिया, 2 बार। तो मिल्क को आप क्या करो? टोटल मिश्रण मान लो। मिल्क को हमने मान लिया टोटल मिश्रण, तो हमारे पास में टोटल मिश्रण कितना है? 7 है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल मिक्सचर कितना है? 7 है। टोटल मिक्सचर ये है हमारे पास में 7। ठीक है, और आपने देखो कितना मिला दिया इसके अंदर। 7 से ही कितना हो गया? 5 हो गया। तो आपने इसके दो कहाँ गया? 2 आपने पानी की वजह से कम हो गया। 2 आपको 2 क्या कहाँ पे गया? मुझे तो ये बताओ। तो आपने 2 बाहर निकाला और इसकी जगह 2 पानी डाल दिया। जो मिल्क है पहले 7 था, बाद में 5 हो गया। तो जो ये 2 मिल्क है ये कहाँ पर गया? आपने 2 लीटर मिल्क को बाहर निकाला और उसकी जगह क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, पानी से प्रतिस्थापित कर दिया। तो मैं ये बोलूँगा कि 7 में से 2 आपको क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है।
7 में से टोटल 7 है, 7 में से आप 2 क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। किससे प्रतिस्थापित, पानी से। ठीक है, तो 2/7 भाग आपको क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 2/7 भाग। और टोटल मिक्सचर, और यहाँ पे आएगी निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो, निकाली गई मात्रा ऊपर आएगी, टोटल मिक्सचर नीचे आएगा। तो 7 में से आपको 2 को क्या करना है, रिप्लेस करना है, प्रतिस्थापित करना है। 7 में से 2 को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। किससे, पानी से। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 2/7 भाग आपको क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इस सवाल को आप तो हमें क्या करो, उससे करके बताओ। किससे, कॉन्सेप्ट से करके बताओ, जो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है उससे करके बताओ मास साहब। तो देखो मास साहब को कौन सी दिक्कत आ रही है, मास साहब बता देंगे। मास साहब कौन से कम है, तो देखो बताते हैं। तो शुरुआत के अंदर हमारे पास में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 7:3 है। ठीक है, अब आपने इसमें से कुछ मिक्सचर को बाहर निकाल दिया। मान लेते हैं x लीटर क्या किया आपने, मिक्सचर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब जो अनुपात बचेगा मिल्क और वाटर का, वो कितना बचेगा, ये बचेगा 7:3। सॉरी, वाटर आएगा ना यहाँ पे। ये फ़ोन वाले भी यार पता नहीं क्या है, फ़ोन कर रहे बार बार। तो मिल्क और वाटर का रेशियो निकालने के बाद में बचेगा 7:3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर पानी मिलाना है, पानी से रिप्लेस करना है। तो हमने x लीटर निकाला, तो x लीटर ही क्या किया, पानी डाल दिया, x लीटर वाटर इसके अंदर मिला दिया। अब जो अनुपात है मिल्क और वाटर का वो कितना हो गया, आप बोलोगे सर 1:1 हो गया। ठीक है, तो मैं बोलूँगा आपने तो केवल वाटर मिलाया है, ये मिल्क पहले 7 था, अब 1 कैसे हो गया। मिल्क यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 कैसे हो गया, मुझे तो ये बताओ। बराबर होना चाहिए ना, आपने तो वाटर मिलाया मेरे भाई, वाटर वाटर वाटर। तो देखो, अरे आप डर मत जाना, मुझे ऐसे बीच बीच में दौरे आते रहते हैं। तो 7 और 3 सॉरी, यहाँ पे मिल्क 7 है, यहाँ पे 7 बनाने के लिए मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने 7 से गुणा कर दिया, ये कितना हो गया, 7:7। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो मिल्क 7 है और यहाँ भी मिल्क 7 है और वाटर यहाँ पे 3 है और वाटर यहाँ पे कितना है, 7। तो आपने कितना मिलाया वाटर, 4 वाटर आपने इसके अंदर मिलाया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ऊपर तो आएगा निकाली गई मात्रा, निकाली गई मात्रा या मिलाई गई मात्रा, निकाली गई या मिलाई गई मात्रा, मिलाई गई मात्रा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, टोटल मिश्रण, टोटल मिक्सचर, यह आएगा टोटल मिक्सचर। तो आपने कितनी मात्रा मिलाई पानी की, पानी 3 से 7 हो गया, मतलब 4 मिलाया आपने। तो आपने 4 पानी मिलाया, टोटल कितना है, टोटल है 7 और 7 14। आप ये वाला मत लेना 7 और 3 10, अरे ये टोटल नहीं है, इसमें और इसमें समान होता है। हमने जब पढ़ा था A लीटर इसमें आया था और A लीटर इसमें आया था, इसमें तो A - B लीटर आया था। ठीक है, इसके अंदर समान नहीं है। x लीटर यहाँ पे निकालने के बाद में ये बचा, x लीटर आपने यहाँ पे मिलाया, तो इसके अंदर और इसके अंदर क्या आएगा, समान आएगा। तो 7 और 7 14, टोटल मिश्रण है 14। तो 14 लीटर में हमने 4 लीटर पानी क्या किया, मिला दिया। तो 4/14 भाग इस सवाल का क्या आएगा, आंसर आएगा, ये 2 से ऊपर नीचे कटेगा तो 2/7 भाग, 2/7 भाग हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल सबको समझ में आया। अरे सबको अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है तो आप क्या करो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो भाई। ठीक है, अपने दोस्तों को भी अच्छा लगना चाहिए। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखो आप इस सवाल को आप सब समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को वापस देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको नहीं समझ में आए। कौन कहता है कि वो मिली नहीं, कौन कहता है कि वो मिली नहीं। अरे ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। ठीक है, तो मिलेगी कैसे। अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना, मेरी शायरी में ऐसे टूटी फूटी शायरियाँ आती है, मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं आता। चलो अगला सवाल देखो। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, तो जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है, 5:3। बाद में क्या बोला है, मिश्रण का कितना भाग पानी से रिप्लेस कर दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए।
तो यहाँ पे टोटल कितना है, 5 और 3 8, और यहाँ पे टोटल कितना है, 1 और 1 2 है। तो 2 को 4 से गुणा करूँगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 से गुणा कर दिया मैंने, तो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है भाई, जितना हमने निकाला उतना ही तो पानी डालना है, तो बराबर होना चाहिए टोटल मात्रा, बराबर कर दिया हमने। अब हमें देखो क्या निकालना है, कितना भाग प्रतिस्थापित किया जाए। तो यहाँ पे मिल्क को हमने एक बार छेड़ा, तो मिल्क को हमने मान लिया टोटल मिक्सर। टोटल मिक्सर कितना है, मिल्क, तो टोटल मिक्सर है मिल्क 5। 5 में से हमने कितना भाग रिप्लेस कर दिया, 5 से जो मिल्क है वो 4 हो गया। तो 1 मिल्क हमने निकाल दिया और उसकी जगह हमने क्या डाल दिया, 1 पानी डाल दिया। तो 1/5 भाग क्या होना चाहिए, रिप्लेस होना चाहिए। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 1/5 भाग। ठीक है, देखो कितना लल्लू सवाल है, कितना आसान सवाल है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण का कितना भाग पानी से बदल दिया जाना चाहिए, रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए, प्रतिस्थापित कर दिया जाना चाहिए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। तो शुरुआत के अंदर जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। तो टोटल कितना है मुझे बताओ, 2 और 1 3। अब बाद में इसमें क्या मिलाना है, पानी मिलाना है मिक्सर को निकाल के। तो जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 5 और 3, मतलब 5 और 3 टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हमने जितना मिश्रण निकाला उतना हम पानी डाल रहे हैं, तो जो टोटल मात्रा है वो समान होनी चाहिए ना। मैं बार बार बता रहा हूँ यार, ये टोटल मात्रा समान क्यों नहीं रखते। तो इसको देखो 8 से गुणा कर दो 24 हो जाएगा, और इसको 3 से गुणा कर दो 24 हो जाएगा। तो भाई गुणा करके लिखते हैं। देखो 8 से गुणा किया हमने तो यहाँ पे हो जाएगा 16:8। 8 से गुणा किया ना तो 16:8, 3 से गुणा किया तो 15:9 हो जाएगा। ये हो गया 15:9। और यहाँ पे है मिल्क और यहाँ पे है वाटर। क्या है भाई, वाटर, वाटर। चलो जी भाई वाटर है, तो टोटल मिक्सचर हमारा कितना है, टोटल मिक्सचर हमने मान लिया मिल्क को, क्योंकि हमने इसको एक बार ही छेड़ा। ये हमको कम पसंद आया तो एक बार छेड़ा, वाटर हमको ज़्यादा पसंद आया तो हमने उसको 2 बार छेड़ दिया। चलो देखो 16 से मिल्क है वो कितना हो गया, 15 हो गया। तो जो टोटल मिक्सचर है हमारे पास में वो कितना है, आप बोलोगे सर 16 है। टोटल मिक्सचर है 16, और 16 में से 1 निकाल दिया हमने और उसकी जगह क्या कर दिया, पानी डाल दिया। भाई 1 निकालूंगा ना, 15 ही बचा है, तो 1 ही निकालूंगा। तो 1 की जगह हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो 1/16 भाग हमें क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। 1/16 भाग इतना हमें पानी डालना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है भाई, आपकी ज़िंदगी पर ये सवाल है। जब गृहिणी आएगी आपके घर में, मेरा मतलब जब आपकी वाली आएगी आपके घर, तो वो कितना दूध मिलाती है और कितना पानी मिलाती है ये आपको पता होना चाहिए। अरे वो तो बताएगी नहीं भाई कितना दूध बचा हुआ है, कितना पानी आपने मिला दिया, आप ही को पता लगाना पड़ेगा। तो देखो भाई सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल को ढंग से समझना। ये सवाल आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल भी है। ठीक है, मजाक की बात हमने कर ली। एक गृहिणी है जिसके पास में 1 लीटर विलियन में दूध और पानी का अनुपात है। ठीक है, तो 1 लीटर क्या है, उसके पास विलियन है, ये 1 लीटर का है। 1 लीटर का बोले तो ये 1000 ml का है, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। और इसके अंदर जो मिल्क है और वाटर है उसका रेशियो कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है भाई। 250 ml विलियन जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। एक दूसरा विलियन है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2। 3:2 है जी, इसके अंदर क्या है, 3:2। और कितना है ये, 250 ml है, 250 मिलीलीटर। इन दोनों को मिला देती है। तो उसने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद में क्या हुआ, हमारे पास में एक नया मिश्रण बन जाएगा। ये 1000 मिलीलीटर है, ये 250 मिलीलीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1250 मिलीलीटर मिलाने के बाद में। और यहाँ पे आएगा मिल्क और यहाँ पे आएगा वाटर। ठीक है, अब इसके अंदर अनुपात क्या आएगा वो हमें पता नहीं है अभी। और उस मिश्रण में 250 ml दही बनाने को निकाल लेती है। अच्छा, 250 ml दही बनाने के लिए निकाल लेती है, उसके पास कितना मिलीलीटर शुद्ध दूध बचा हुआ है। तो देखो भाई सवाल को करते हैं। मैंने आपको जब सिखाया था तो क्या सिखाया था,
देखो इन दोनों की जो कैपेसिटी है उनका क्या ले लो आप, अनुपात ले लो। 250 से ये कटेगा एक बार और ये 250 से कितनी बार कटेगा, 1000, तो 4:1। ठीक है, तो जो पहला मिश्रण है उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। और जो दूसरा है उसमें कितना है, 3:2, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5। तो ये वाला 4 लीटर का है और ये वाला 5 लीटर का है। लेकिन आप बोलोगे सर इनका अनुपात तो 4:1 है, इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी जो क्षमता है, इनकी जो धारिता है उसका अनुपात 4:1 है, मतलब ये 4 लीटर का है, ये 1 लीटर का है। ठीक है, 4:1 है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा नहीं आ रहा, तो इनकी जो क्षमता है उनको 4:1 में बांटना है। तो मैंने आपको कहा था कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो 5 से गुणा कर लिया और 4 से गुणा कर लिया, 20 बराबर हो गई। अब आपको जिस अनुपात में बांटना है आप उस अनुपात से गुणा कर दो, तो आपको मिलाना है 4:1 में। ठीक है, अब देखो इनको मिला देते हैं, तो देखो इनको गुणा करना है। अब देखो जो अनुपात समान है उसको आप काट भी सकते हो। यहाँ पे देखो ऊपर वाले में 4 है और नीचे वाले में भी 4 है, तो 4 से आप 4 काट भी सकते हो या फिर आप बाद में काट लेना, जैसी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 और 20 से गुणा करना पड़ेगा। 20 से गुणा करूँगा तो ये आएगा 60:20, और इसको आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 तिया 12 और यहाँ पे आएगा 8। तो मिलाने के बाद में कितना हो जाएगा, 20 और 8 28, तो वाटर हो जाएगा, और 60 और 12 कितना हो गया, 72। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 से 4 कट रहा था लेकिन आपने काटा नहीं, तो बाद में काट लो। 4 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 से काट दिया तो 7 हो गया, और ये 4 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 18 बार। तो हमारे पास में आएगा 18:7 आएगा। अरे भाई 18 दूना 36, 18 दिया 54, 18 चौक 72, तो 4 से मैंने रेशियो को काट दिया तो 18:7 आ गया। अब ये कटेगा नहीं, तो आप बाद में काट लो या पहले काट लो। अगर आप पहले काट लेते हैं तो आपको गुणा नहीं करनी पड़ती। 5 दिया 15, 15 आ जाता और ये जुड़ के 18 बन जाता। ठीक है, लेकिन कोई ना, आपने पहले नहीं काटा तो बाद में काट लो, 18:7 आएगा। तो मुझे पता चल गया कि इनको मिलाने के बाद में जो अनुपात आया वो कितना आ गया, 18:7 आ गया। लो जी भाई 18:7 आ गया। ठीक है, अब मैं आपके सामने दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए। तो हमारे पास में एक विलियन है 1250 मिलीलीटर का। इसके अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है, 18:7 है। इस विलियन में से उस गृहिणी ने क्या किया, क्या निकाल लिया उसने, 250 ml दही बनाने के लिए मिक्सर निकाल लिया। 250 ml मिक्सर माइनस कर दिया, मतलब निकाल लिया दही बनाने के लिए। यहाँ पे लिख लो दही बनाने के लिए। ठीक है, तो आपके पास में बचेगा कितना, आप कहोगे सर 250 निकाल लिया तो हमारे पास में 1000 ही बचेगा। 1000 मिलीलीटर बचा हुआ है, और निकालने के बाद में जो अनुपात है वो भी सेम ही रहता है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट यही है मिक्सर का। तो यहाँ पर 18:7 है, तो जो बचेगा उसके अंदर भी क्या आएगा, 18:7 मिल्क और वाटर। ठीक है भाई, अब हमें पूछा गया है सवाल में कि उसके पास में कितना मिलीलीटर शुद्ध दूध बचा हुआ है। दही बनाने के बाद में उसने निकालने के बाद में कितना बचा हुआ है, तो आप कहोगे सर 18 मिल्क अभी भी बचा हुआ है। तो 18 और 7 टोटल कितना हो जाएगा, 25। 25 की वैल्यू हमें दे रखी है 1000 मिलीलीटर, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 40 मिलीलीटर। 25 का हमने भाग दे दिया 40, और हमें निकालना है 18 की। तो 18 की निकालना है तो आप क्या करो, 40 से गुणा कर दो। एक की वैल्यू 40 है तो 18 की कितनी आएगी, 40 से गुणा कर दो। 18 चौक होता है 72, और 0 हमने चिपका दी। तो 720 मिलीलीटर दूध है वो अभी भी उसके अंदर प्योर बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 720 मिलीलीटर। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 720 मिलीलीटर। तो ये सवाल आपको कैसा लगा, बहुत ही खूबसूरत सवाल था। आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए एक और सवाल करते हैं, बढ़िया सा अच्छा सा। 2 बर्तन जिसमें स्प्रिट 0.5 है और अच्छा दूसरे बर्तन में 0.75 है। ठीक है, यदि 2 लीटर पहले बर्तन से और 3 लीटर दूसरे बर्तन से आपस में मिला दिया जाए तो
तो अब नए विलियन में स्पिरिट और पानी का नया अनुपात क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। तो देखो हमारे पास में दो बर्तन है, एक तो है पहला बर्तन और एक है दूसरा बर्तन। इसमें जो स्पिरिट है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्पिरिट और वाटर, और यहाँ पर भी स्पिरिट और वाटर, ठीक है। तो इसके अंदर स्पिरिट है 0.5 और वाटर कितना हो जाएगा भाई, टोटल जो मिश्रण है वो एक है, कंप्लीट मिश्रण है वो एक है, और यहाँ पर भी कंप्लीट मिश्रण कितना एक है। तो एक में से 0.5 स्पिरिट है तो वाटर कितना बच जाएगा, एक में से 0.5 को माइनस करूँगा तो 0.5 वाटर बच जाएगा, ठीक है। या तो आप 100% मान लो या टोटल एक मान लो, ठीक है। यहाँ परसेंट में नहीं दिया हुआ है तो हमने एक मान लिया। अगर 100% होता भाई, ऐसे सवाल होता है 25% दूध है, तो 25% दूध है तो जो बच गया 75% वो क्या होगा, पानी होगा। वैसे यहाँ पर हमने एक मान लिया, ठीक है, परसेंटेज में नहीं है, केवल संख्या में है तो हमने एक मान लिया। तो एक में से 0.5 स्पिरिट है तो पीछे कितना बचेगा, वाटर 0.5। दूसरे बर्तन में कितना है, स्पिरिट है 0.75। तो मुझे बताओ वाटर कितना बचेगा, एक में से ये माइनस करूँगा तो 0.25, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको मिलाना है आपस में। तो इनका अनुपात निकाल लो भाई। देखो 0.5 से 0.5 कट गया तो जो अनुपात है वो कितना आएगा, 1:1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 25 से ये कटेगा एक बार, 25 या 75, तो यहाँ पे आएगा 3:1। इनका हमने क्या निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया। तो अब हमारे पास में जो सवाल है बहुत ही आसान हो गया। पहले बर्तन के अंदर स्पिरिट और वाटर का जो अनुपात है वो 1:1 है, मतलब टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। दूसरे बर्तन में कितना है, 3:1, तो जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसको देखो, पहले का 2 लीटर लिया, सवाल में बोला है पहले का 2 लीटर लिया और दूसरे का 3 लीटर लिया, तो हमें इसको 2:3 में मिलाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 बना लो, बराबर हो गया, ठीक है। अब इसका हमें लेना है 2 लीटर, तो 2 लीटर हमने इसका ले लिया और इसका लेना है 3 लीटर। 3 लीटर ले लिया। अब देखो भाई कितना, इसको 2 और 2 4 से गुणा करना है, तो 4 से गुणा करूँगा तो 4:4 हो जाएगा, और इसको 3 से गुणा करना है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमने इनको मिला दिया, तो मिलाने के बाद में जो स्पिरिट है वो कितनी हो जाएगी, 9 और 4 13, और इसके अंदर स्पिरिट कितनी हो जाएगी, 7, 13:7। तो सवाल का जो आंसर है वो है 13:7, ठीक है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं छोटा सा, अगर होए तो। चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला जो सवाल है वो टाइप भी नहीं किया हुआ है, मुझे टाइप करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास वैसे भी 1 घंटा और 8 मिनट से भी ऊपर हो गई है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर फैलाइए इसको, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्यार दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए, ठीक है, ताकि आपको टाइम पे टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। क्या कमी रह रही है, कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपकी कमियों को दूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर।